मेरे देश के नौजवानों, आपकी इंसानियत के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर सब कुछ करने के बाद एक ऐसी स्थिति होती है, बताऊं, देखते रहो, चलते फिरते देखते रहो आराम से। जो भी आ रहा, जो भी जा रहा, देखो गौर से। और ये देखो कहाँ कहाँ कौन क्या क्या कर रहा है। किसी की दुकान पे 10,000, किसी की दुकान पे 12,000, किसी की दुकान पे 15,000, 20,000, 18,000, जो एजुकेशन बंद है। ठीक है मेरे भाई, जो पढ़े लिखे अच्छे हैं, जो अच्छी पोस्ट पे भी पा सकते हैं, सही है, कोई 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 तक की जॉब है। या विधायकों की जो 1-1 लाख, 2 लाख, 5 लाख हो सकती है इनकी, तो क्या आप एजुकेशन के कारण क्या आपकी नहीं हो सकती? हर किसी की हो सकती है। क्यों? आपको नहीं पता ना मैं ये बात, आप इसीलिए कमज़ोर और गरीब हो रहा हूँ। आप में इंसानियत की ही नहीं जागती। क्यों? देखो मेरे भाई, पहले अंग्रेज़ों ने गुलाम करा था ना अंग्रेज़ों ने गुलाम। जब से सुभाष चंद्र नेता बोस जैसा आया था ना इंसान, नौजवान सुभाष बोस जैसा है ना, सुभाष चंद्र बोस जैसा इंसान आया था ना नौजवान बनकर, उसने इंसान की एकता करी थी ना। इंसान की एकता कर उसने अंग्रेज़ों को भगाया था। ये तो महात्मा गांधी जी का एक मारो दूसरा खाओ, सही है ना मेरे भाई। ऐसा तो देश थोड़ा ख़राब भी होता चला जाता, मर भी जाते, सब कुछ हो जाते, लेकिन भाई वे अपनी जगह सही थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि एक मारो और लो भाई दूसरा मार लो, तीसरा मारो तो भाई उसकी स्पेसी कर दो भाई। क्यों? वो ताकतवर है और तुम कमज़ोर हो। तुम सोचते हो यार मैं यहाँ पर नौकरी करता हूँ, यहाँ पर ये काम करता हूँ भाई, अगर हटा दूँगा तो क्या करूँगा? अच्छी नौकरी मिल नहीं रही, जितना एजुकेशन का पढ़ा हूँ, फीसें लग रही है, पैसे लग रहे हैं। और मेरे भाई ज़िंदगी ऐसी चल रही है, एजुकेशन करने के बाद भी कोई पुलिस की जॉब भी कर सकता है, डॉक्टर की जॉब भी कर सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है। क्यों नहीं बन रहा? पैसे नहीं है। इतने पैसे तो तुम्हारे पे पढ़ाई लिखाई में सब कुछ बर्बाद कर दिए आपने। कितने लाख रुपए बर्बाद कर दिए, कितने साल बर्बाद कर दिए, है ना मेरे भाई। उसके बाद फिर अब 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, यार ये चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, गोल्डन निशान चाहिए, इस चीज़ के लिए आपको बेवकूफ़ बना रहे भाई। बताओ इस पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा होता है? फिर तो आप गुलाम होते जा रहे हो। इसीलिए आप अपनी खुद, जब आप में इंसानियत एकता है, इंसानियत में सब नौजवान एक हो जाओ एजुकेशन। क्यों? देश ही तो नौजवान है मेरे भाई, नौजवानी तो देश है हमारा। जब नौजवानी नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, तो कहाँ देश रहेगा? सही है ना मेरे भाई। इसीलिए सब कुछ भाई मुताबिक होता है, ये बात सही मेरे भाई। इसीलिए मैं तुम्हारे से कहता हूँ कि एकता बनाए के रखो नौजवानों, मेरे भाइयों। ज़िंदगी में आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, हर आपको एजुकेशन सब कुछ मिलेगा। सरकार ने 20,000 की नौकरी रखी है, यहाँ मिलने तुम्हें 12,000, 10,000, वो भी 12 घंटे के, सही है मेरे भाई, 15,000। इसी हिसाब से किसी जो एजुकेशन के हिसाब से किसी की 50 है, 60 है, 70 है, वो क्या कर रहा है भाई? दुकानों पर 15,000, 18,000 रुपये की, नहीं तो हेल्पर कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, पढ़े लिखने के बाद भी, पैसा कमाने के बाद भी। क्यों कर रहा है भाई? क्यों कर रहा है? तुम समझते हो मैं कमज़ोर हूँ? हाँ, अकेला कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई। अगर अकेले में मुट्ठी एक उंगली तो कुछ कर नहीं सकती ना। अगर मुट्ठी बंद कर लो तो ये चंद लोग छू हो जाएंगे। कि देश में नौजवान नहीं रहेंगे मेरे भाई, देश में नौजवानी ही नहीं रहेंगे तो देश किस काम का, किसके हाथ में रहेगा ये देश? जब नौजवान ही नहीं रहेंगे तो ये तो गुलाम पहले था अंग्रेज़ों का, अभी कुछ गद्दारों की वजह से गुलाम बन रहा। अच्छे लोग एजुकेशन पाने का, पढ़ाई लिखाई के नाम पे, फिर क्या अभी पढ़ाई लिखाई का मत करो भाई, मजदूरी करो। और को चलाने वाला भी 1000 रुपये रोज़ कमा रहा है, समझ गए मेरे भाई। बेलदार भी 600 रुपये कमा रहा है, 18,000, 30,000, सही है। और 1,000-800 रुपये तो कमा ही रहा है ना ऑटो वाला भी, बिना पढ़ा लिखा। 600 रुपये बेलदारी, 700 रुपये, 800 रुपये वो भी कमा रहा है ना, बेलदारी में कमा रहा है ना मेरे भाई, सही है। और आप पढ़े लिख कर भी 20,000, 18,000, 22,000 की नौकरी कर रहा हूँ,
तो आपसे बढ़कर क्या बेवकूफ़ है? एजुकेशन के नाम पर ठगा जा रहा है आपको, आपके मुकाबले नई शिक्षा दी जा रही, वहाँ से शिक्षा बजट आगे। हाँ भाई, इतने भर्ती कहाँ कर पाएंगे लोग बाग हैं? उन्हें तो उन्हीं को मिलेगा, उनकी फैमिली को, रिश्तेदारों को, इन चीज़ों को मिलेगा। जिसमें पैसा तो उसने भर दिया तो सही है, नहीं तो गरीब आराम से बैठा है घर पे, बेलदारी कर रहा है पढ़ लिख के भाई, मजदूरी कर रहा है, 18,000 रुपये की नौकरी कर रहा है किसी के यहाँ पे दुकान पे कर रहा है, नहीं कर रहा दुकानों पे नौकरी, फिर 20,000 22,000 की नौकरी कर रहा है। इतना तो भाई बिना पढ़ा लिखा भी कमा लेगा, अनपढ़ भी कमा लेगा। 20-22,000 रुपये तो 700 रुपये दाढ़ी, 600 रुपये दाढ़ी, तो फिर तुम किस बात के पढ़े लिखा हो भाई? इसलिए तुम अपनी एजुकेशन को, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ भाई, अकेले तुम कुछ नहीं कर पाओगे भाई। हर देश में, हर कॉलोनी में, हर जगह यही हो रहा है। सही है मेरे भाई, ये दुनिया बहुत चलती फिर रही है, खाली पीली ऐसी देख लो। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ये पूरा पूरा। सही है मेरे भाई, ओके मेरे भाई। अभी बाद में फिर ये मत कहना कि क्या हुआ भाई। अब आपके हाथ में इंसानियत, एकता। अगर आप काम करने जाते हो ना, मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैं आपको हर चीज़ की सुविधा दिलाऊंगा जिसके आपकी हो। सही है मेरे भाई, ऐसे रोडों पे नहीं बिठवाऊँगा बेलदारी भी एजुकेशन के नाम पर। सही है मेरे भाई, सच कह रहा हूँ। मेरे को फॉलो करो और मेरे को लाइक करो, मेरे को बताओ क्या, हाँ भाई क्या करना है मैं बताऊँगा भाई। जब अंग्रेज़ों को छुड़ाने के लिए एक इंसानियत के नाते सुभाष चंद्र बोस ने सब नौजवानों को इकट्ठा करके एकजुट बनाया था ना मेरे भाई, जो भी अंग्रेज भागे थे ना। अभी चंद भी लोग जो मतलबी लोग हैं, लालची लोग हैं, एक दूसरे को ठग रहे हैं किसी बिना किसी चीज़ पे। इंसानियत के नाम पे कोई ठग नहीं रहा है नहीं भाई। इंसानियत क्यों है सब में, लेकिन वो कमज़ोर क्यों है? ये एक एक है, कहीं 10 है, कहीं 1 है, कहीं 2 है। एक में गिरा तो एक डूबा, छोड़ यार ये आगे हो जाएगा। अब तुम इंसान को एक बन जाओ ना, सब इंसानियत एकता बन जाओ ना, फिर देखो ये कुछ लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे भाई। मैं कह रहा हूँ कि पूरा देश तुम्हारे हाथ में ही है नौजवानों। अब भी सुधर जाओ, अब भी समझ में आओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ तुम यार जी नहीं सकते यार। मैंने बहुत पैसा अंधाधुन भाया, मैंने सब लाइफ देखी, लेकिन इंसानियत के नाम पे भाया मैंने पैसा। ऐसे नहीं भाया कि मैं भी महंगे कपड़े सब कुछ कर सकता हूँ और कल में भी शौक पैदा कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने इंसानों को देखा ना, इंसानियत कहाँ मरती जा रही है। इसीलिए मेरे भाई सब पैसा ही इंसानियत पे लुटाया मैंने, किसी के पे नहीं लुटाया, ना किसी चीज़ को बर्बाद करा मैंने। यही मेरे भाई, और अभी इतना हौसला रखता हूँ कि इंसानियत कहीं होगी, कहीं जो मेरे बस की होगा मैं उसके लिए कर सकता हूँ। एक हूँ, अगर तुम सब एक बन जाओ ना तो फिर देखो क्या होता है देश का। तुम्हारे हाथ में मेरे नौजवानों, अगर अच्छी लगे तो फिर से पूरी देखना और लाइक और फॉलो जरूर करना। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे देश के नौजवान है या नहीं है एकता। हिंदू राष्ट्र एकता जिंदाबाद, इंसानियत एकता जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों। दोबारा मिलेंगे, ये पहला भाग है, दूसरा दोबारा मिलेंगे। अगर आप मेरे को लाइक करते हो, फॉलो करते हो तो मैं आपको सामने लाइव आऊँगा, अगर आपकी इच्छा हो तो सारी चीज़ बताऊँगा। फिर कहना क्या मैं गलत कह रहा हूँ या आप सही हो, या कुछ लोग सही हैं जो उनके कारण तुम गुलाम बन रहे हो। मज़े वे कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तुम सब कुछ करके बेलदारी मजदूरी नौकरी कर रहे हो। क्यों हो रहा है ये? तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है सब कुछ। अगर ना हो तो मैं कह रहा हूँ कि नौजवानों को उसी तरह की शिक्षा दिलाऊंगा, उसी तरह के सब कुछ करवाऊंगा। हकीकत मैं कह रहा हूँ, अगर सब एक हो जाओ, इंसानियत एकता जिंदाबाद हो जाओ। धर्म हमारा इंसानियत एकता का धर्म अपनाओ, सभी क्या हो जाओ, फिर देखो क्या होता है। पहले एक कोशिश करके तो देखो मेरे भाई, पहले धीरे धीरे अपना आप को समझो, फिर कहना मेरे से मेरे भाई। सही में जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ मेरे देशवासियों। मैं नहीं देखता यार लोग क्या कर रहे हैं यार, क्या नहीं, मैं जानता हूँ यार। मैंने बहुत पैसा बर्बाद करा इंसानों में, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे इंसानों में भी बर्बाद करा जो इस लायक ही नहीं थे यार, जो धीरे धीरे नोच के खा गए। समझ गए मेरे भाई। अच्छे लोगों को फुल सपोर्ट करता था मैं, फुल, लेकिन मैंने सोचा ये भी अच्छे हैं, मतलब के लिए तो पता नहीं क्या कर जाते हैं। इसीलिए मैं समझ आ रहा हूँ मेरे भाई, समझो इस बात को। जय हिंद दोस्तों।